तो सभी के सभी तैयार है रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण के लिए? करें शुरुआत, तैयार हो सभी के? ओके। तो बेटा जो रैंकिंग टेस्ट है, क्रम परीक्षण है, जो हमारा टॉपिक है, आपको जैसा कि पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है एक रो पर, एक लाइन पर, एक पंक्ति पर। ठीक है, जो टॉपिक है पूरा का पूरा डिपेंड है इस पे, एक पंक्ति पर डिपेंडेंट टॉपिक है ये पंक्ति दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है आपको, बहुत बढ़िया लाइन है, अति सुंदर लाइन है। तो इस लाइन में, इस लाइन के आपको कितने सिरे दिखाई दे रहे हैं? इस सुंदर सी लाइन के कितने सिरे दिखाई दे रहे हैं बेटा? 2 सिरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तो अपना बायां और ये वाला कौन सा है? दायां। रिमेंबर दैट, याद रखना, बाएं की जगह परीक्षा में लिखा हुआ मिल सकता है क्या? आगे और ऊपर। दाएं की जगह लिखा हुआ मिल सकता है क्या? बोले तो पीछे और नीचे। ठीक है, ये लिखा हुआ मिल सकता है। बाएं को अंग्रेजी में बोले तो लेफ्ट, दाएं को अंग्रेजी में बोले तो राइट। ठीक है, तो परीक्षा में बायां आगे और ऊपर एक ही मतलब है, दायां पीछे और नीचे एक ही मतलब है। बाएं को अंग्रेजी में हम बोलेंगे लेफ्ट, दाएं को क्या बोलेंगे बेटा? राइट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर का बायां व दायां, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर का बायां व दायां बेटा स्वयं का बायां दायां मानना है। किसका बायां दायां मानना है? स्वयं का। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर का बायां अथवा दायां बेटा स्वयं का बायां दायां, खुद का बायां दायां आपको मानना है, खुद का लेफ्ट और राइट मानना है। एक आदमी बिठा दिया मैंने ये, और इसका नाम दे दिया मैंने ऋषभ। ठीक है, ये आदमी बिठा दिया और इसका नाम दे दिया मैंने बेटा ऋषभ है। अब इसके मुझे बाएं जाना है, इसके कहा जाना है बेटा? मुझे बाएं जाना है। किधर जाना है बेटा? मुझे इसके बाएं जाना है। तो बेटा इसके बाएं जाने के लिए किसके बाएं नहीं जाएंगे बेटा? हम स्वयं के। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर के बाएं अथवा दाएं, लेफ्ट या राइट जाने के लिए खुद के बाएं दाएं जाना पड़ता है। तो देखो, इसका बायां अपना बायां गया तो इसके बाएं इधर जाएंगे, और इसके दाएं इस साइड जाएंगे। यही बात है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बाएं अथवा दाएं जाते समय बेटा स्वयं के आपको बाएं दाएं जाना है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अक्षर का बाएं दाएं आपको स्वयं का बाएं दाएं मानना है, खुद का बाएं दाएं आपको मानना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था और वापस बता रहा हूं, कल बताई थी, आज भी बता रहा हूं, संपूर्ण रीजनिंग में आप किसी भी व्यक्ति, एक बता रहा हूं ना, ये तो बेसिक पॉइंट है, ट्रिक और साथ में बता रहा हूं। संपूर्ण रीजनिंग में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर, संपूर्ण रीजनिंग में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर के बाएं अथवा दाएं जाते समय, बाएं अथवा दाएं जाते समय यदि शब्द असमान आते हैं, शब्द कैसे आते हैं? असमान। शब्दों से तात्पर्य बायां और दायां। यदि शब्द असमान आते हैं तो उनका योग कर दिया जाता है, उन्हें प्लस कर दिया जाता है, उन्हें टोटल कर दिया जाता है। संपूर्ण रीजनिंग में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर के बाएं अथवा दाएं जाते समय यदि शब्द असमान आए तो उनका योग कर दिया जाता है और मान्यता उसे देते हैं जो पंक्ति में पहले आता है, और मान्यता उसे देते हैं बेटा जो पंक्ति में आता है बेटा पहले आता है।
बोले सर ये ट्रिक यूज कैसे करनी है, ये मैं आपको प्रश्न के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। कई लोग बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते हैं तो उनको पता नहीं है ट्रिक है क्या, यूज कैसे करनी है, तो उसको मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। पहले ट्रिक समझ लो। जब भी अपोजिट लेटर्स आए तो उनको प्लस करना और वैल्यू उसको देनी है, मान्यता प्रायोरिटी उसको देनी है जो लाइन में पंक्ति में पहले आए हो। और बोले सर सेम लेटर आए तो उन्हें माइनस करना है। ठीक है, अपोजिट लेटर्स आपको प्लस करने हैं, सेम लेटर्स आपको माइनस करने हैं। क्लियर होगी बात? ये तीन चीजें आपको पूरे टॉपिक में काम में आने वाली है, तीनों चीजें जो मैंने अभी बताई है, ये तीनों चीजें तरीके से समझ जाओ। आगे की बातें तो आप डायरेक्टली बेसिक प्लस ट्रिक दोनों चीजों से सीख जाओगे। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर का बायां दायां आपको स्वयं का बायां दायां मानना है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर के बाएं अथवा दाएं जाते समय, लेफ्ट या राइट साइड जाते समय खुद के लेफ्ट या राइट आपको जाना है। ट्रिक मैंने बताई। टोटल रीजनिंग में, संपूर्ण रीजनिंग में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर के बाएं अथवा दाएं जाते समय, बाएं अथवा दाएं जाते समय यदि शब्द असमान आते हैं, शब्द असमान आते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अक्षर के बाएं अथवा दाएं जाते समय, तो उनका योग करना है बेटा। और मान्यता उसको देनी है जो पंक्ति में पहले आता है, जो पंक्ति में आता है बेटा पहले आता है। और अपोजिट लेटर्स आपको अगर प्लस करने हैं तो सिमिलर लेटर्स जो है उनको आपको क्या करना है, माइनस करना है। बायां माइनस बायां, दायां माइनस दायां। ये बात क्लियर होगी सबको? सबका रिप्लाई चाहिए जो जो देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले कौन कौन देख रहा है। नहीं तो मुझे पीछे जाके देखना पड़ेगा। बस यही देख रहे हैं? सपना, हिमांशु, यश, सॉरी विनीत, ऋषभ, स्नेहा, ज्योति। ओके, कोई नहीं, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टाइप नंबर 1, पंक्ति में कुल व्यक्ति पता करना, पंक्ति में कुल व्यक्ति पता करना। सबसे पहले टाइप नंबर 1, एक लाइन में आपको कुल व्यक्ति पता करने, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक समझ लो, फिर डायरेक्ट ट्रिक से या सूत्र से आपको करना सिखा देंगे। ये पंक्ति है, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, वो बायां भाग है और ये दायां भाग है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में बाएं भाग में बायां दायां, इस लाइन में हमको अभी तक पता नहीं है कुल आदमी कितने हैं, फलाना है ठिकाना है, कितने हैं पता नहीं। मैंने इस लाइन में कहा कि विनित का स्थान लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं से, विनित का स्थान बाएं से मैंने कहा कि 30वां है। इस लाइन में विनित का स्थान बेटा मैंने क्या कहा, बाएं से कौन सा है, 30वां है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, बाएं से 30वां कौन है बेटा, विनित। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल आदमी कितने बैठे हुए हैं पूरे विनित तक, 30 आदमी बैठे हैं। भाई बाएं से दाएं कुल कितने आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर विनित तक, 30 आदमी बैठे हुए हैं। नहीं, विनित को भी अगर मैं काउंट करूं तो 30 है, और विनित से पहले कितने हो गए, 29, यानी कि विनित तक के पूरे आदमी दिमाग में आ गए। यहां से लेकर यहां तक विनित तक के कुल आदमी दिमाग में आ गए बेटा 30। यानी कि अगर इस पंक्ति के मुझे अब ये वाले व्यक्ति पता चल जाए तो मैं इनको और इनको जोड़ के कुल आदमी पता कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं। मैंने कहा विनित का बाएं से तो 30वां स्थान है, और मैंने कहा कि विनित का राइट साइड से, इसी विनित का दाएं से 40वां स्थान। बाएं से कौन सा स्थान है बेटा इसका, 30वां।
और दाएं से कौन सा स्थान है 40वां, यानी कि यहां से लेकर यहां तक टोटल आदमी हो गए। विनीत को काउंट करता हूं मैं दाईं साइड से तो 40 आदमी हो गए, और विनीत को मैं बाईं साइड से काउंट करता हूं तो आदमी हो गए कितने 30। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो 40 और 30, यहां तक 30, यहां से 40, 40 प्लस 30 करूं तो होते हैं 70। कितने होते बेटा 70 आदमी होते हैं। लेकिन देखो बाईं से मैंने काउंट किया, विनित बाईं से 30वां है और विनित दाईं से 40वां है, तो बाईं से 30वां भी विनित है और दाईं से 40वां भी विनित है। तो विनित कितनी बार काउंट हो रहा है, कितनी बार गिनने में आ रहा है, 2 बार गिनने में आ रहा है। जबकि हकीकत में तो कितनी बार है बेटा, एक बार ही। यहां वेरी गुड स्नेहा सपना। जबकि जो विनित है हकीकत में है तो कितनी बार बेटा, एक ही बार। तो माइनस कितना कर देंगे, एक। कितना हो गया 69। अरे अपने गांव में खेत में वो पगडंडी होती है इस प्रकार से, एक पगडंडी तो ये जा रही है, एक पगडंडी ये जा रही है। ठीक है, अब ये पगडंडी का जो ये कॉमन हिस्सा है ये हकीकत में है तो एक बार। ठीक है भाई, ये इससे पगडंडी में भी गिनाक में आ रहा है और इसमें भी गिनाक में आ रही है। अब कोई जमीन बेचोगे आप तो ये पगडंडी बेचोगे, मान लो पगडंडी बेच रहे हो तो ये हिस्सा बिकेगा तो एक बारी, हकीकत में है तो एक बारी। इधर से जा रहे तो भी गिन रहे, इधर से जा रहे तो भी गिन रहे, ऐसे थोड़ी बेचोगे। बोले नहीं साहब मैं इस रास्ते में इस जगह को एक बार बेचूंगा और इस रास्ते में वापस एक बार बेचूंगा, नहीं, केवल कितनी बार बेचेंगे, एक बार ही बेचेंगे। है तो एक बार ही। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना यहां से, किसी भी व्यक्ति का हमने बाएं से स्थान निकाल लिया। देखो विनीत का बाएं से निकाला 30वां, बाएं से स्थान हमने निकाला 30वां ये वाला, दाएं से निकाला, दाएं से स्थान कितना निकाला 40 ये वाला, बायां प्लस दायां कितना हुआ 70। 2 बार काउंट होता है आदमी तो कितना घटाया हमने, एक। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बेसिक से समझ के हमने फॉर्मूला बना दिया कि किसी भी पंक्ति में कुल आदमी निकालने के लिए बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान दोनों का योग करना है और कितना करना है हमको -1 करना है। बाएं से निकाल के दाएं से दोनों तरफ से स्थान निकाल के टोटल करो और माइनस कितना कर दो, 1 कर दो। यही है ना बेटा। अब देखो जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। किताबों में सेम एडिटिव बड़े प्यारे प्यारे, अपनी तो मेरी बहुत बुरी राइटिंग है, किताब में बढ़िया बढ़िया टाइप करके लिख रखा है बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 है। लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो उस पर गौर करना। पंक्ति में हमको अगर कुल व्यक्ति पता करने हैं तो जिस व्यक्ति का स्थान आप बाएं से लो आपको उसी व्यक्ति का स्थान किधर से लेना है, दाएं से लेना है। ये बात ध्यान में रखना। पंक्ति में यदि आपको कुल व्यक्ति पता करना है तो जिस व्यक्ति का स्थान आपने बाएं से लिया है उसी का स्थान आपको दाएं से लेना पड़ेगा, या फिर जिसका स्थान आपने दाएं से लिया है उसी व्यक्ति का स्थान आपको किधर से लेना पड़ेगा, बाएं से लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति के स्थान होने चाहिए, एक ही व्यक्ति का दोनों किनारों से आपको स्थान निकालना है और उसका योग करके कितना घटाना है, 1। तो आपके क्या निकलेंगे बेटा, कुल व्यक्ति निकलेंगे। बात समझ में आ गई। चाहे पंक्ति में 10 आदमियों के नाम दे रखे हो लेकिन आदमी पकड़ना है 1 और उसका दोनों तरफ से स्थान निकालकर -1 करना। अब देखो किसी पंक्ति में
राम का स्थान बाईं से 10वां है, किसी पंक्ति में राम का स्थान बाईं से 10वां है तथा कृष्ण राम के 15 स्थान दाएं है तथा कृष्ण राम के 15 स्थान दाएं है। यदि कृष्ण का दाएं से 40वां स्थान हो तो कुल व्यक्ति बताइए। इसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां है, कृष्ण राम के 15 स्थान दाएं है। यदि कृष्ण का दाएं से 40वां स्थान है तो कुल व्यक्ति बताइए। क्या हुआ? आंसर नहीं है। 64, 65। अब देखो, पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, फिर मैं बाय ट्रिक बताऊंगा तुमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर ट्रिक से बताऊंगा। किसी पंक्ति में ये पंक्ति होगी, ठीक है साहब, ये लेफ्ट कॉर्नर हो गया और ये राइट कॉर्नर हो गया, वो बायां भाग, ये दायां भाग। राम बाएं से 10वां है। राम बाएं से कौन सा है बेटा? 10वां। राम लेफ्ट साइड से बाएं से 10वां है। अब डायरेक्ट पढ़ूं तो कृष्ण दाएं से 40वां है। दो आदमियों के नाम आ रहे भैया हमारे पास, एक तो कृष्ण का और एक राम का। ठीक है, राम का, कृष्ण का, दो आदमियों के नाम आ रहे थे। तो देखो, डायरेक्ट में देखो तो कृष्ण है, राम का बाएं से 10वां है और कृष्ण का दाएं से 40वां है। अभी तक क्लियरली साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से किसी भी आदमी का स्थान, चाहे राम ले लो चाहे कृष्ण ले लो, इन दोनों का ये स्थान पता नहीं चल रहा कि दोनों तरफ से स्थान कौन सा है। दोनों तरफ से क्लियरली नहीं दे रखा है। अब निकालते हैं। राम का बाएं से 10वां है तथा कृष्ण राम के दाएं है। कृष्ण किसके दाएं है बेटा? राम के। कृष्ण राम के दाएं है। कृष्ण किसके दाएं है? राम के। तो बेटा ये रहा राम, राम के दाएं जाना है। राम के कहां जाना है? मुझे दाएं। ये रहा राम, इसके मुझे जाना है दाएं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, अक्षर है तो बाएं दाएं जाना है, खुद का बाएं दाएं जाना है। तो यहाँ पर कृष्ण राम के दाएं है। ये रहा राम, राम के मुझे जाना है दाएं, तो राम के दाएं, मेरा दाएं उधर ही जाऊंगा, इस साइड इधर ही जाऊंगा। कितने स्थान जाऊंगा बेटा? 15। तो राम बाएं से 10वां है। अब मुझे इसके दाएं जाना है कृष्ण का निकालने के लिए, तो यहां से मैं बेटा 15 स्थान आगे किस दूंगा? 15 आगे सरकते यहां कौन आ गया? कृष्ण आ गए। तो ये बाएं से 10वां राम, ईसु में 15 स्थान आगे बढ़ा, तो 15 स्थान आगे बढ़ा तो 10 और 15 हो गए 25। तो ये बाएं से स्थान आ गया किसका? कृष्ण का आ गया। कौन सा है बेटा? 25वां। बात समझ में आ गई? 25वां आ गया कृष्ण का। बाएं से राम का 10वां आया, कृष्ण का 25वां आया। सबको दिखाई दे रहा है क्या? समझ में आ गया क्या? ठीक है। बाएं से 10वां तो है राम, बाएं से 25वां है कृष्ण। अब दोनों के हमको बाएं से मिल गए। अब जिसका प्रश्न में दाएं से ले रखा होगा उसका ही बाएं से लेना। तो कृष्ण का दाएं से कौन सा ले रखा है बेटा? 40वां। कृष्ण का दाएं से कौन सा ले रखा है? 40वां। कृष्ण का बाएं से 25वां और कृष्ण का दाएं से 40वां।
कृष्ण का दोनों तरफ से किसका मिला हमको दोनों तरफ से बेटा कृष्ण का बाएं से 2500 हमने निकाला। फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, बायां प्लस दायां -1। तो जिसका बाएं से लो उसी का दाएं से लेना, -1 कर देना। तो बाएं से हमने कृष्ण का निकाला 2500, कृष्ण का ऑलरेडी दाएं से दे रखा है 4000, माइनस करना 1। तो कितने हो गए 65, 65 -1 किया तो कितना हो गया 64। दोनों तरफ से स्थान निकाला, योग किया बायां प्लस दायां और कितना घटा दिया 1। दोनों तरफ से योग करके कितना घटा दिया भैया 1 घटा दिया। आ गई क्या बात समझ में, आ गई? बोले सर ये तो हो गया बेसिक। अब परीक्षा में डायग्राम 1 किलो 2 किलो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है। बोले सर मेरे को तो चित्र बनाने ही नहीं है, डायग्राम बनाने ही नहीं है। मत बना भाई। देखो मैंने आपको क्या बताया था, संपूर्ण रीजनिंग में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा अक्षर के बाएं अथवा दाएं जाते समय यदि अपोजिट लेटर्स आते हैं तो उनका योग करना, और सिमिलर लेटर्स आते हैं तो माइनस करना। यही बताया था। अब ये देखो, राम बाएं से 10वां, राम बाएं से कौन सा बेटा 10वां, राम बाएं से 10वां है और कृष्ण राम के दाएं जा रहे हैं। कृष्ण किसके दाएं जा रहा है, राम के दाएं जा रहा है। तो कृष्ण राम के दाएं बाएं हो रहा है ना। और जब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के दाएं बाएं हो और अपोजिट लेकर आ जाए तो जोड़ दो। राम बाएं से 10वां है, राम बाएं से कौन सा है 10वां, ध्यान से समझ लेना। राम बाएं से 10वां है और कृष्ण राम के दाएं जा रहा है। कृष्ण किसके दाएं जा रहा है, राम के। कितने स्थान जा रहा है 15। तो ये देखो ये बायां और ये दायां, बात राम और कृष्ण की चल रही है। क्यों, क्योंकि कृष्ण राम के बाएं दाएं जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है। तो ये आगे अपोजिट लेटर्स, कौन से आगे अपोजिट लेटर। अब अपोजिट लेटर्स आगे, विपरीत अक्षर आगे तो जोड़ेंगे, बायां प्लस दायां, लेफ्ट प्लस राइट। तो 10 और 15 कितने हो गए 25। अपोजिट लेटर्स आते ही जोड़ने हैं और मान्यता किसको देना है, जो पंक्ति में पहले आए। जो पंक्ति में क्या है बेटा पहले, पंक्ति में पहले आया बायां, इधर ही लिखता हूं। बाएं से 25वां स्थान आया। अब ये बाएं से हमने 25 निकाला है बेटा, आंसर देना मेरे को। बाएं से जो हमने 25 निकाला है ये हमने राम का निकाला है, कृष्ण का निकाला है। जो अभी हमने ट्रिक से बाएं से 25वां निकाला है ये राम का है, कृष्ण का है। कृष्ण का सही है, वो किसना है, क्योंकि राम का तो प्रश्न में ऑलरेडी 10वां दे रखा है बाएं से। राम का तो प्रश्न में ऑलरेडी बाएं से 10वां दे रखा है। बचा कौन भैया कृष्ण। कृष्ण बाएं से 10वां निकाल लिया, कृष्ण का दाएं से दे रखा है 40। वही 65, 65 -1 किया तो 64। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायग्राम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात। अरे समझ में बैठी को बैठी, पल्ला पड़ी को पड़ी। अब चलो अभी पता चल जाएगा बैठी कि नहीं बैठी। क्वेश्चन वो सॉरी प्रश्न दे रहा हूं, तैयार रहना। जानकी का स्थान बाएं से 25वां है, ठीक है। उमा जानकी के बाएं 10 स्थान है।
ठीक है, जानकी का दाएं से 70वां स्थान हो तो कुल आदमी बताओ, पता फटाफट। क्वेश्चन सामने है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आंसर देना है फटाफट। एक 105, 31, वेरी गुड, 94, 94, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आ रहे हैं, अति सुंदर। हिमांशु शर्मा 84, बहुत सुंदर, आनंद आ गए। स्नेहा जागीर 84, उत्तर चेंज कर लिया, परीक्षा में मौका नहीं मिलेगा एक बार उत्तर देने के बाद। सपना वैष्णव 84, अरे वेरी गुड बेटा, वाह क्या शानदार उत्तर दिया है। सत्रह थी के 70 की जगह, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मान लिया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ सभी के सभी को, सभी के सभी जितने भी मेरे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 84 आंसर दिया है, बड़ा अति उत्तम शानदार आंसर दिया है, और भी अच्छे अच्छे उत्तर आ रहे हैं। 104, 104, वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस आंसर। आत्मा बिल्कुल प्रसन्न कर दिया आप लोगों ने उत्तर देकर, बिल्कुल प्रसन्न कर दी। अरे ढोरो नालायको, ये लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस आदमी का बाएं से लो उसी का दाएं से लेना है, जिसका बाएं से लो उसी का आपको दाएं से लेना है, ठीक है। जानकी का बाएं से देखो कितना दे रखा है, 25। जानकी का बाएं से कौन सा दे रखा है, 25। जानकी का दाएं से कौन सा दे रखा है, 70। जानकी का बाएं से 25 दे रखा है, जानकी का दाएं से 70 दे रखा है। अरे ये उमा जी को तो बीच में फालतू में फंसा दिया, ये तो बेचारी सीधी सीधी दाढ़ी कर पटक दी है बीच में लाके, एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करेगा हैं। जानकी का बाएं और दाएं दोनों तरफ से दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा, बाएं और दाएं दोनों तरफ से दे रखा है, ठीक है। 70 प्लस 25, बायां प्लस दायां, 70 प्लस 25 कितना हो गया, 70 प्लस 25 हो गया तुम्हारे 95, बायां प्लस दायां 95 में से किया तो कितना आ गया, 94। बड़े बड़े धुरंधर जो होते हैं ना, बड़े बड़े खिलाड़ी, वो इसी चक्कर में आउट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। बुरा लग रहा होगा मेरी बातें, लेकिन सत्य कह रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी गलती करवाता है। ये रीजनिंग है, रीजनिंग, मजाक नहीं है। लगता है ऐसे है कि क्या क्वेश्चन है, बोले क्या रद्दू क्वेश्चन है। और चलो 84 भी चलो मैं मान लू कि चलो हो जाता है 84, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये 104 कैसे निकाल दिया तुमने। ये 104 वालों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। समझ लो, ये डायरेक्ट ट्रिक हो गया। अब बेसिक से समझा देता हूं इसको एक बार, ठीक है। पुरस्कार बहुत प्रकार के होते हैं बेटा, विनीत। बेसिक से समझ लो, जानकी बाएं से ये लेफ्ट, ये राइट, समझो। जानकी बाएं से 25, लेफ्ट साइड से बाएं से, है ना। बेसिक से समझा रहा हूं। ये जानकी बाएं से 25वीं होगी बेटा, हो गई नहीं होगी, आगे ले लेते थोड़ी सी जानकी। यहाँ ये जानकी है बाएं से 25वीं होगी। उमा जानकी के बाएं है, उमा जानकी के गाएं बेटा बाएं है, उमा जानकी के बाएं, ये भी जानकी, जानकी के बाएं उमा, तो जानकी के बाएं उमा है, तो उमा उस साइड में ही बाया है भाई, खुद का बाया है तो जानकी का बाया अपना बाया,
कितने स्थान है बेटा? 10 स्थान है, तो यहां से 10 स्थान पीछे चलेंगे, 25 से 10 पीछे चलेंगे, 25 से 10 पीछे गए तो कितने बचे बेटा? 15। ये कौन आ गई? उमा आ गई। यहां तक बात समझ में आ गई। उमा का स्थान तो बाएं से अपना है 15वां और जानकी का है 25वां। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? उमा का स्थान बाएं से, देखो जो गलती है वो सिखा रहा हूं आपको मैं कि कहां गलती कर सकते हो, क्या गलती की आपने वो समझो, गलती करके सुधारो। ये बात समझ में आ गई क्या? उमा का मैंने बाएं से 15वां निकाला, जानकी का मैंने बाएं से 25वां निकाला, सबको समझ में आ गया कि? अब देखो दोनों का बाएं से 15 25वां आ गया। अब देखो यहां से समझो, उमा का जब बाएं से 15वां आ गया, जानकी का जब बाएं से 25वां आ गया, तो अब दोनों का हमको बाएं से स्थान तो मिल गया, लेकिन अब हमको बाएं से उसी का लेना पड़ेगा जिसका हमको प्रश्न में दाएं से दे रखा होगा। लेफ्ट प्लस राइट, जिसका बाएं से लो उसी का दाएं से आएगा, जिसका दाएं से उसी का बाएं से होना चाहिए। प्रश्न पढ़ा हमने साहब, आगे हम गए, आगे दे रखा है कि जानकी का दाएं से 70वां स्थान है। जानकी का दाएं से कौन सा है? 70वां स्थान है। ओहो, जानकी का 70वां दे रखा है दाएं से, तो जानकी का दाएं से दे रखा है, तो बेटा जानकी का मुझे किधर से लेना पड़ेगा? बाएं से। अब जानकी का तो भैया बाएं से 25वां है और दाएं से कौन सा इसका? 70वां है। तो 70 प्लस 25 इक्वल टू 95 माइनस किया तो 94। आगे बात समझिए, क्लियर हो गया सभी का? अब जिनके 104 आए थे उन्होंने थोड़ा सा दिमाग ये लगा दिया, सबको ही जोड़ दिया। ठीक है, अभी तो कह रहा हूँ एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूंगा, अभी तो जीरो लेवल पे घुमा रहा हूँ तुमको, ये मान लो अभी तो हम घूम रहे ग्राउंड फ्लोर पे, घूम रहे ऐसे की ऐसे। ठीक है, अभी फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड पे, फिर टॉप फ्लोर पे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे हैं। चले फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। कोई पंक्ति है जिसमें सुधांशु बाएं से, कोई पंक्ति है बेटा जिसमें सुधांशु बाएं से 12वें स्थान पर है। सुधांशु बाएं से 12वें स्थान पर है जब वह, सुन लो पहले, किसी पंक्ति में सुधांशु बाएं से 12वें स्थान पर है जब वह दाएं 4 स्थान आगे चला जाता है, जब वह दाएं तरफ 4 स्थान आगे चला जाता है, तो वह दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। तो वह दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है, तो वह दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल आदमी बताओ, लो बताओ रे भाई, आदमी भी दो आदमियों के नाम नहीं दिए, एक का ही दिया है।
25 जल्दी का काम शैतान का 27 34 33 लगा लो सारे सूत्र नियम लगाने जो लगा लो दिमाग के। हिमांशु ओहो 33 किसी पंक्ति में सुधांशु बाएं से 12वें स्थान पर। समझो ये पंक्ति बड़ी पंक्ति बना लो, बढ़िया आके खोल खोल के फाड़ फाड़ के समझना। सुधांशु बाएं से 12वें, ये लेफ्ट हैंड साइड ये अपना बायां, ये राइट हैंड साइड आ गया अपना दायां। ठीक है, सुधांशु बाएं से 12वां है, ये 12वां है ऑलरेडी। सुधांशु ऑलरेडी बेटा बाएं से 12वें स्थान पर ऑलरेडी 12वें पर बैठा हुआ है। जब वह दाएं तरफ 4 स्थान आगे खिसक जाता है, जब वह दाएं तरफ 4 स्थान आगे खिसक जाता है, देखो बेटा ऑलरेडी बाएं से 12वां है इधर से, अब इसको दाईं ओर सरकाना है, इधर सरकाना है दाईं ओर, तो दाएं उधर ही चलेंगे, उधर ही जाएंगे ना बेटा। कितने स्थान? 4 स्थान। कितने स्थान? 4 स्थान। 4 स्थान इसको आगे और ले गए 4 स्थान आगे ले जाते, ये कौन सा हो गया बेटा? 16वां हो गया सुधांशु। किधर से? बाएं से। बात समझ में आई? 4 स्थान इसको हमने बाएं से, सॉरी 12वें से 4 स्थान दाईं ओर सरकाया तो 16वां हो गया। तो सुधांशु बाएं से कौन सा हो गया? 16वां। और प्रश्न में क्या कहा है कि 4 स्थान सरकाने के बाद वो दाईं से 18वां, यानी कि इस साइड से कौन सा हो गया? 18वां। इस साइड से कौन सा हो गया? 18वां। और इस साइड से कौन सा है? 16वां। भाई 4 स्थान खिसकाने के पहले ये बाएं से था कौन सा? 16वां, सॉरी 12वां। खिसकाने से पहले जैसे ही 4 और सरकाए कितने हो गए? 16वां हो गया। और दाएं से इसका कितना देर का स्थान सरकाने के बाद? 18। तो 16 और 18 जोड़ दो, आंसर आ गया 33। ठीक है, अब किसी को डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो पूछो, समझ में नहीं आया हो तो, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आएगा ही उनको। स्नेहा, जिनके गलत आंसर थे उनसे पूछ रहा हूं मैं, कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो।
जो छोटे छोटे अचीवमेंट से खुश हो जाते हैं, जो छोटी सी उपलब्धि पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। जिनको उपलब्धि चाहिए वो बड़े स्तर पे जाकर ही खुश होते हैं। क्लियर हो गया ना सबके ये क्वेश्चन? वेरी गुड, शाबाश। तो आज के लिए तो आज की कहानी बेटा यहीं रोकेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा। फिर कल वही मुलाकात करेंगे रात्रि 8 बजे। 8 से 9 जीके, 9 से 10 रीजनिंग, ठीक है? आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि सभी को। एक बात तो है ये अपने लाल सूट वालों की, ये ऑफलाइन में भी फीस देने में जोर आता है तो ऑनलाइन में भी देने में आता है। चलो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा तुमको जिनकी फीस जमा नहीं है। निकल लिए पहले गुड नाइट बोल के। ये गजेंद्र कुमार सैनी जी अब आए बेटा, क्लास का टाइम भी पूरा हो गया, टाटा बाय बाय।